2026 के बोर्ड में इस टॉपिक से 7 मार्क्स की क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो अभी हम देखने वाले हैं क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे अराउंड 7 मार्क्स तो फिक्स ही हैं। जो पेपर में 5 मार्क का स्टडी आएगा वो भी यहीं से आएगा। तो टॉपिक है प्लेगरिज्म, और इसको हम एकदम 3D इंटरैक्टिव एनिमेशन के थ्रू देखने वाले हैं विथ प्रॉपर। टॉपिक है प्लेगरिज्म, बहुत सिंपल टॉपिक। इसका मतलब है क्रेडिट लेना, दूसरे का क्रेडिट को ले लेना। प्लेगरिज्म में आप अगर किसी दूसरे को वर्क को क्रिएशन को अपना बताते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। सिंपल सा आपको डेफिनेशन इसका याद रखना है, और एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने लिख के रखा है उसको आपको याद कर लीजिए। अब इसकी 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट। डायरेक्ट में आप किसी और का कंटेंट को वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एंड सेकंड है सेल्फ, अपने ही कभी पिछले कंटेंट को फिर से एज अ न्यू कंटेंट पब्लिश करते हैं। एंड थर्ड है आपका मोज़ैक। मोज़ैक में आप किसी और का कंटेंट लेके थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर करके आप अपना बताते हैं। एंड और फोर्थ है आपका एक्सीडेंटल, आप गलती से प्लेगरिज्म कर देते हैं। एंड आपका एक और हो जाता है अगर आप गलत साइटेशन करते हैं, यानी मीन्स किसी और का थॉट कंटेंट लेके बताते हैं उसको किसी और का है, यानी पर्सन ए का वो वर्क है और आप बताते हैं कि ये पर्सन बी का है। दिस ऑल्सो बी काउंट एज प्लेगरिज्म। हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम प्लेगरिज्म, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो पहला आपका साइटेशन, आपको प्रॉपर क्रेडिट देना है, ये कहाँ से वर्क है, किसका वर्क को आप यूज कर रहे हैं। एंड सेकेंड है आपको रिफ्रेजिंग, आपको कोई आइडिया अपने इंटरनेट पर देख रहा है तो उसको आपको कन्वर्ट करना है अपने स्टाइल में, या अपना कुछ उसमें क्रिएटिव वर्क माइंड लगाना है। एंड थर्ड है आपका कोटेशन का यूज करना। अगर आप किसी का एग्जैक्ट थॉट एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिख रहे हैं तो उसको कोटेशन में करके लिखना है, और नीचे लिख देना है बाई किसके पर्सन ये वर्ड दिया गया है। एंड अनदर वे है आपको, अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो आपको अवॉइड करना है कि आप प्लेगरिज्म जैसा एक्टिविटी ना करें, आप खुद का क्रिएशन को करें, अपने क्रिएटिविटी को लगा के कुछ वर्क करें। सो ये है जस्ट इन 2 मिनट आई थिंक, एंड यू डन फॉर 5 marks in for your examination, and just learn all the definitions and example